तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बीच में शॉर्ट आउट देना बंद कर दिया था। जो लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप को लेते हैं मैं उन्हें भी शॉर्ट आउट नहीं देता था, लेकिन आगे से जितने लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे मैं उन सभी को शॉर्ट आउट दूंगा। तो कल जितने लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया मैं उन सभी को शॉर्ट आउट दे रहा हूँ। तो कल कुल मिलाकर 19 लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया था। उमेश, वांसा, मांगा बॉय, अभिजीत, फैक्ट चैनल, विराट, अदिल, योगेश, प्रीतम, फुटबॉल लवर, रौनक, हिनीत, हर्षित, पुष्कर शर्मा, NY एक्सप्लेनर, संतोष कुमार, राजा, श्रीकांत और सबसे लास्ट में करण। मैं तुम सभी का दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल की मेंबरशिप को लेने के लिए। एंड हाँ, अगर तुम्हें भी शॉर्ट आउट चाहिए तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब हाँ मर्जी हो तो फिर अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनको जो अचानक से एक अलग ही प्लेस के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मारने के बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर लौट आता है। इसके बाद डायरेक्टर ली उसे कॉल कर बताते हैं कई सारे लोग अचानक ही डिसअपियर होने लगे हैं, तो फिर क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? उनके बात को सुनकर जिन बोलते हैं हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो है, बस आप मुझे उनकी फोटो भेज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रे के डिमोनिक स्पेयर को देखते हैं जो अभी भी लगातार ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखते हुए ग्रे बोलती है परफेक्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बाखुजिन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अगर वो बैरियर को एस्केप करना चाहता है तो उसे सभी ब्लड फिंड्स को मारना होगा। अब मैं बस उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं बाखुजिन के साथ वापस से फाइट करूंगी और उसे डिफीट करने के बाद मैं अपने डिमोनिक स्पेयर को उसका हार्ट ऑफर करूंगी। ग्रे के ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि डायरेक्टर ली के द्वारा भेजी गई फोटो को देखते हुए बोलता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वे सभी लोग कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं थे, वो वही लोग हैं जो कुछ समय पहले डिसअपियर हुए थे जैसा कि मुझे उम्मीद थी। हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा लगता है कि ये ग्रे का काम है। ब्लैकस्टोन बोलता है क्या ग्रे, लेकिन तुम अचानक से ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिन बोलता है क्या तुमने उनकी बॉडी को नहीं देखा, उनके ऊपर एक अजीब से होल थे और अगर मैं गेस करूँ तो मुझे लगता है वो जल्दी हमारे ऊपर अटैक कर देगी। ब्लैकस्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है ये पॉसिबल है। ब्लैकस्टोन ये बोल रहा था तभी वही रेड वाटर अचानक से उन दोनों को वापस से कवर करने लगता है। फिर जिन वापस से पहले वाले प्लेस के अंदर गिरते हुए बोलता है सच में ये तो काफी अजीब है। इसके बाद जिन और ब्लैकस्टोन जब वहाँ पर लैंड करते हैं तब उन्हें अपने सामने दिखाई देती है ग्रे। ग्रे को देखते हुए जिन बोलता है तो ये तुम थी ग्रे। ग्रे बोलती हो तुमने तो मुझे काफी जल्दी पहचान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मिस कर रहे थे? जिन उससे बोलता है क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? ग्रे बोलती है नहीं कुछ खास नहीं, तुम बस मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग हो गए, इसी वजह से मुझे इस तरह के मेथड का यूज करना पड़ा। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है क्या आखिरकार इसकी बॉडी के ऊपर ब्लड कर्ज का कोई भी सिंबल क्यों नहीं है? आखिर ये किस तरह का पर्सन है जो मेरे हर एक अटैक से बच जाता है? ये सोचने के बाद ग्रे गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोलती है अब तुम मरोगे। ये बोलकर वो अपने डिमोनिक स्पेयर को जोर से जमीन पर मारती है और इसकी वजह से हम देखते हैं जमीन पर पड़े रेड वाटर के अंदर अचानक ही कुछ होने लगता है और बस थोड़ी ही देर में वो वाटर इकट्ठा होकर एक बड़े से मॉन्स्टर के फॉर्म में आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद ब्लैकस्टोन जिनको बताता है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि एक प्योर कर्ज फॉर्म से बना है। जिन बोलता है जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में ये मॉन्स्टर काफी घिनौना है। ब्लैकस्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा, लेकिन बस तुम यूं ही नहीं बैठ सकते क्योंकि अगर तुम इसे डिफीट नहीं कर पाए तो फिर तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। हाँ लेकिन उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है लेकिन क्या? ब्लैकस्टोन स्वॉर्ड में कन्वर्ट होते हुए बोलता है मेरे जैसे डिमोनिक स्वॉर्ड के लिए ये कर्ज कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस जैसे कर्ज को बहुत ही आसानी के साथ डिबोवर कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर जिन उसका यूज करते हुए बोलता है तुम्हें हमेशा इस तरह से शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने सामने खड़े मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिनके अटैक करने के साथ ही जमीन के अंदर से बड़े बड़े स्पाइक बाहर निकलने लगते हैं और ये सभी स्पाइक बाहर निकलने के साथ ही उस मॉन्स्टर की बॉडी में धस जाते हैं। इसे देखने के बाद ग्रे शॉक होते हुए बोलती है कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर हम उसके स्पेयर को देखते हैं जिसकी डिमोनिक आंख ओपन होती है। इस आई के ओपन होने के साथ ही वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय होकर उस डिमोनिक स्पेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिमोनिक स्पेयर बोलता है एक ऐसा ह्यूमन जिसके ऊपर मेरे सेक्रीफाइस का कोई भी मार्क नहीं लगा, मुझे तुम जैसे किसी पर्सन को देखे काफी लंबा टाइम हो चुका है। उस स्पेयर को देखकर जिन बोलता है आखिर ये क्या है? ब्लैकस्टोन बताता है ये एक डिमोनिक स्पेयर है
और ये हेवन एंड अर्थ से अलग है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे सिमिलर है। इसके अलावा ये बैरियर और काल्ज जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, ये इसी स्पेयर की एक एबिलिटी है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम उसी स्पेयर को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। वो जिन से बोलता है नॉर्मली मैं अपेयर नहीं होता, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर अपेयर हो गया क्योंकि मैं तुम्हें अपने इस फॉर्म को दिखाना चाहता था। फिर वो जिन की स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पर जिस स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो सब कुछ बस उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है क्या गलती? वो डीमन बोलता है हाँ, मुझसे मिलना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि अब मैं तुम्हारे सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा। इस बात को सुनकर जिन उससे बोलता है वो ना, ये एक बार अपनी आँख खोल कर देखो क्या तुम्हारा हो गया। इनके बात को सुनकर वो मॉन्स्टर जो अपने सामने देखता है तब वो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे जिनके पीछे से ब्लैक स्टोन का भी ऑरा फील हो रहा था। ब्लैक स्टोन उससे बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पर बस इसी वजह से खड़ा हूँ क्योंकि मैं इस सामने खड़े बच्चे की मदद करना चाहता हूँ। और हाँ ना समझ बास्टर्ड, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहिए। ब्लैक स्टोन की इस बात को सुनकर वो इस पर घबराते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये पर्सन कौन है? क्या ये आदमी उसके स्वार्ड के अंदर से मैनिफेस्ट हुआ है? इसके अलावा ये ओरा नहीं, ये नहीं हो सकता। उस मॉन्स्टर को ब्लैक स्टोन की बॉडी से निकलता हुआ टेरिफाइंग ओरा फील हो रहा था। ब्लैक स्टोन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है तो फिर मुझे लगता है पिटाई का टाइम आ गया। इस बात को सुनकर वो मॉन्स्टर ब्लैक स्टोन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम ब्रेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से डराने की? हम उसके अटैक को देखते हैं जो ब्लैक स्टोन को हिट करने ही वाला था, लेकिन ब्लैक स्टोन बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को बस अपने वेयर हैंड के साथ ही पकड़ लेता है। इसके बाद ब्लैक स्टोन से गुस्से में बोलता है तुमने अभी अभी जो कहा वो तुम्हारे इस लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ये बोलने के साथ ब्लैक स्टोन अपनी जगह से डिसअपियर होकर तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है और इसके बाद बहुत ही आराम से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मॉन्स्टर पीछे घूमते हुए बोलता है नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो सकते। ये बोलने के साथ ही उसकी बॉडी ब्लास्ट होती है और वो अपने लिक्विड फॉर्म में आकर सीधा ब्लैक स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक को अपनी तरफ आता देख ब्लैक स्टोन बोलता है क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। ये बोलने के साथ ब्लैक स्टोन उसे वहां पर अपने क्लॉथ के अंदर पकड़ लेता है और फिर उसे इधर उधर घुमाकर जमीन पर पटकते हुए बोलता है तुम यहाँ पर मुझसे मिले, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कांपते हुए अपने मन में सोचती है नहीं, ये नहीं हो सकता। इस स्पेस के अंदर तो किरिकस एब्सोल्यूट था, तो फिर आखिर कोई पर्सन उसे इतनी आसानी से ओवर पावर कैसे कर सकता है? ये सोचकर वो अपने पास से एक वेपन को बाहर निकालते हुए बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर कम से कम बाखू जिनको तो मार कर जाऊंगी। ये बोलने के बाद जब वो अपने सामने देखती है तब वहाँ पर तो जिन था ही नहीं। ये देखकर वो हैरान हो रही थी, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? इस आवाज को सुनकर ग्रे अपने मन में सोचती है आखिर वो कब मेरे पीछे गया। हम जिन को देखते हैं जो ग्रे से बोलता है मैं उस आदमी की तरह अपने काम को जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो फिर शायद तुम्हें डिफीट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। जिनके बात को सुनकर ग्रे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? जिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है मुझे लगता नहीं है बल्कि मुझे यकीन है। ग्रे चिल्लाते हुए बोलती है मैं अपने पहले ही अटैक के अंदर तुम्हारे हार्ट को चीर डालूंगी। ये बोलकर वो वापस से जिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जिन जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उससे थोड़ा दूर लैंड करता है। इसे देखकर ग्रे चिल्लाते हुए बोलती है तुम कहाँ यार, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो? जिन उससे बोलता है देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन सभी चीजों को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ग्रे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है अगर तुम नहीं कर सकते तो ये मैं करूंगी। फिर वो जिन के ऊपर अटैक करते हुए आगे बोलती है चलो मर जाओ। हम उसके अटैक को देखते हैं जो जिन को हिट करने ही वाला था, लेकिन जिन वहां पर उसके अटैक को काउंटर करने के लिए सनसेट स्लैश का यूज करता है और जैसा कि हम सभी को जिन से उम्मीद है उसका ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से हम देखते हैं ग्रे के हाथ में कट लग जाता है और जिन के इस अटैक की वजह से ग्रे अपनी बॉडी को हैंडल नहीं कर पाती और जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जिन उसके शोल्डर में अपने शॉट को स्टेप करते हुए बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं इन सभी चीजों को इतनी जल्दी एंड नहीं करूंगा। इसके अलावा लो जल्दी से जितने लोगों को तुमने डिबोवर किया है उन सभी को रिलीज करो। इस बात को सुनकर ग्रे हंसते हुए बोलती है क्या रिलीज? लेकिन वो सभी लोग तो पहले ही सैक्रिफाइस बन चुके हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब उन सभी को बचा सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक इरियास यहाँ पर है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी, लेकिन बस तुम मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं जल्दी वापस आऊंगी। ग्रे के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन जिन से
बोलता है जल्दी करो उसे मार डालो। जिन बोलता है क्या, लेकिन क्यों? ब्लैक स्टोन बोलता है ये एक वर्चुअल स्पेस है और अगर तुम यहाँ पर किसी को मार भी डालते हो तो भी वो रियलिटी के अंदर नहीं मरेगा। हाँ, लेकिन अगर हम उसे ऑब्जर्व कर ले तो उसके ब्लड एनर्जी का यूज करते हुए उसे ट्रैक कर सकते हैं और जब ग्रे इस स्पेस से बाहर निकलेगी तब वो पक्का भागने का ट्राई करेगी। इसलिए चलो जल्दी से इसे मार डालो ताकि उसे एक शॉक लगे। और फिर इसके बाद हमें बस ग्रे के ऊपर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो रियलिटी के अंदर अनकॉन्शियस रहेगी। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के साथ ही जिन अटैक करके ग्रे के सर को उसके बॉडी पार्ट से अलग कर देता है और ग्रे के मरने के साथ ही वर्चुअल स्पेस भी टूट जाता है और इस स्पेस के टूटने के साथ ही हमारा जिन जो वापस से रियलिटी के अंदर लौट आता है। रियलिटी के अंदर आने के बाद ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है तुमने अच्छा काम किया, मैं उसकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ। जिन बोलता है तो फिर क्या हम तुरंत उसे ट्रैक कर सकते हैं? ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ, वैसे वो ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर चलो जल्दी से अपने पावर को रिकवर करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। और जब ब्लैक स्टोन ये बातें बोल रहा था तब उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकल रही थी और ये एनर्जी कहीं और नहीं बल्कि जिनकी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो रही थी। इसे देखकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वापस से पिछली बार की तरह उसने जिस एनर्जी को ऑब्जर्व किया वो जिनकी बॉडी में जा रही है। इसके बाद हम सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि जिन ने किरिकास के प्यूरिफाइड ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। इसी के साथ जिनकी सभी इंटरनल एनर्जी हील हो चुकी है और उसका फिजिकल स्टेट भी इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा जिनके मसल और डेंटियान पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए जिन बोलता है ओ प्योर एनर्जी इंटरेस्टिंग। ये बोलने के साथ ही वो तुरंत अपने रूम के विंडो से बाहर निकल जाता है और वहीं ब्लैक स्टोन जो जिनसे बोलता है ये फेयर नहीं है, मैं वापस से तुम्हारे लिए बस एक फिल्टर बन गया जो एनर्जी को प्यूरिफाई करके देता है। सच में लानत है ऐसी जिंदगी पर। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि अब तक होश में आ चुकी थी। होश में आने के साथ ही उठते हुए बोलती है आखिरकार कितना टाइम बीत चुका है। फिर वो जिन के बारे में याद करते हुए बोलती है डैम इट, वो मॉन्स्टर बाग खोजिन, उसने मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। किरिकास भी अब वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सोचने के बाद जब ग्रे अपने सामने देखती है तब उसे दिखाई देता है कि उसके वॉल के ऊपर क्रैक पड़ रहे हैं और बस देखते ही देखते उसके वॉल में एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है और इस होल के बाहर कोई और नहीं बल्कि खड़ा था हमारा बाग खोजिन। वो ग्रे को देखते हुए बोलता है तो चूहा यहाँ पर छुपा है। जिन को देखते हुए ग्रे बोलती है कैसे, आखिर तुम्हें इस प्लेस के बारे में कैसे पता? जिन बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं कि मुझे इस प्लेस के बारे में कैसे पता। ये बोलकर जिन अपने मन में सोचता है तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बस अभी अभी जागी हो और इसी के साथ तुम्हारा मैजिकल स्पेयर भी वापस आ गया। जिन के इतना सोचने के साथ ही ब्लैक स्टोन उससे बोलता है चोर। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है आखिरकार तुम मुझे अचानक से चोर क्यों कहने लगे? ब्लैक स्टोन बोलता है तुमने मेरी प्योर एनर्जी को चुराया है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हें चोर कहूंगा। इसके अलावा इस मैजिकल स्पेयर के अगेंस्ट तुम मेरा यूज करो। हालांकि मेरी एनर्जी पहले जितनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर जिन बोलता हाँ मैं समझ गया। फिर हम ग्रे को देखते हैं जो खड़े होते हुए बोलती है सच में तुम तो इनक्रेडिबल हो। जिन उससे बोलता है देखो स्ट्रगल करना बेकार है क्योंकि मैं तुम्हारे स्पेयर के बैरियर के अंदर नहीं। ग्रे उससे बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सभी चीजें बस इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। ये बोलने के साथ ही वो अपने स्पेयर को अपनी बॉडी के अंदर स्टेप कर लेती है और यहाँ पर ग्रे का ब्लड पाने के बाद वो स्पेयर वापस एक्टिव हो जाता है। उसी स्पेयर के एक्टिव होने के साथ ही हम देखते हैं ग्रे की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। इसी के साथ वो स्पेयर ग्रे की बॉडी में और अंदर धंसने लगता है। इसे देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है जिन आगे बढ़ो और इन सभी चीजों को रोको। इन ब्लैक स्टोन को शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट करते हुए बोलता है ठीक है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर हम ग्रे को देखते हैं जो हंसते हुए बोलती है चलो मर जाओ। ये बोलने के साथ वो वहाँ पर अपने एक अटैक को चार्ज करने लगती है ताकि वो जिन के ऊपर अटैक कर सके। वहीं जिन भी अपने एक अटैक को चार्ज करते हुए बोलता है तुम इस बार मेरे अटैक को हैंडल नहीं कर सकती। ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है देखो अगर तुम अपना सब कुछ यूज करने के बाद हार गए तो शायद आज यहीं पर तुम्हारा एंड होगा। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही ग्रे जिन के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर ग्रे के अटैक को काउंटर करने के लिए जिन भी उसके ऊपर अटैक करता है और जिन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बस इसके सिंगल हिट के
अंदर ही ग्रे के डिमोनिक स्पेयर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखकर ग्रे एकदम हैरान होते हुए बोलती है कैसे, आखिर वो इसे इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर सकता है। जिन बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हम फिलहाल बैरियर के अंदर नहीं। ये बोलने के साथ वो ग्रे के ऊपर अपने कुछ और स्लेज से अटैक करता है, लेकिन अब तक ग्रे ने भी अपने स्पेयर को रीजनरेट कर लिया था और वो इसी का यूज करते हुए जिनके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करती है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि उड़ती हुई साइड में जाकर गिरती है। वो अपने मन में सोचती है भले ही मैं बैरियर के बाहर हूँ लेकिन सच में ये कुछ ज्यादा ही अलग है। ग्रे ये बातें सोच रही थी तभी जिन अपने स्लेज का यूज करते हुए वापस से उसके ऊपर अटैक करता है और जिन के इस अटैक की वजह से वहाँ पर वापस से एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ग्रे दूर जाकर गिरती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिनके इस अटैक की वजह से यहाँ पर ग्रे की पूरी बॉडी भी शेक कर रही थी। वो कांपते हुए अपने मन में सोचती है क्या मैं यहाँ पर इतनी हेल्पलेस होकर मरूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने बचे हुए लाइफ फोर्स का एक साथ यूज करूंगी और एक बड़े से एक्सप्लोजन के अंदर मैं इन सभी चीजों को यहीं पर एंड कर दूंगी। ये बातें सोचते हुए ग्रे अपने चारों तरफ जिन को ही ढूंढ रही थी तभी जिन उसके पीछे आते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे ढूंढ रही हो? देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पावर मुझे डिफीट करने के लिए इनफ नहीं। इसके अलावा तुम उन सभी विक्टिम्स के बारे में सोचो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी को टॉर्चर करना ये भी मेरा स्टाइल नहीं है। तो फिर चलो आराम से मर जाओ। ये बोलकर जिन अपने स्वॉर्ड को उसके स्पेयर के अंदर धसा देता है। ग्रे यहाँ पर जिनको रोकने का भी ट्राई करती है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती और क्योंकि वो बस स्पेयर की वजह से जिंदा थी तो उसके मरने के साथ यहाँ पर ग्रे की बॉडी भी पिघलने लगती है और बस देखते ही देखते थोड़ी देर में उसकी बॉडी पूरी तरह से पिघल जाती है। यहाँ पर जिन चुपचाप खड़ा होकर बस उसकी दर्द भरी चीखों को सुन रहा था। इसके बाद जिन वहाँ से अपने स्वॉर्ड की तरफ जाते हुए बोलता है आफ्टर लाइफ के अंदर जाने के बाद भी तुम काफी ज्यादा सफर करने वाली हो। ये बोलकर वो ब्लैक स्टोन के पास आता है और उससे बोलता है क्या तुमने खाना फिनिश कर लिया? ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं अभी नहीं, बस थोड़ा वेट करो और हाँ इस बार मैं तुम्हें अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके बगल से एक आवाज आती है मिस्टर बाखुजिन। इस आवाज को सुनकर जिन अपने बगल में देखते हुए बोलता है तो फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर ली थे। वो अपने सामने इन सभी चीजों को देखते हुए बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या और ये आखिरकार ये किसकी बॉडी है? जिन उससे बोलता है ये बॉडी है जेनोन के ग्रे की और यही इस केस की मेन विक्टिम थी। इस बात को सुनकर डायरेक्टर ली बोलते हैं क्या वो चुड़ैल इतनी आसानी से मर गई? ये बोलकर जब अपने सामने देखते हैं तब जिन एकदम सीरियस होकर उन्हें ही घूर रहा था। जिनको यूं अपनी तरफ घूरता देख डायरेक्टर ली उससे बोलते हैं इन सभी चीजों को करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जिन बोलता है इसकी जरूरत नहीं, आप बस उनका ख्याल रखिए जो यहाँ पर कैप्चर हुए हैं और ये मेक श्योर करें कि जो क्रिमिनल है उनके साथ अच्छे से डील किया जाए। डायरेक्टर ली बोलते हाँ बिल्कुल आपने जैसा कहा हम एकदम वैसा ही करेंगे। जिन बोलता है हाँ मुझे आपके ऊपर भरोसा है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, ये तो काफी अच्छी बात है कि एक बड़ी फाइट स्टार्ट होने से पहले मैंने एनर्जी को गैदर कर लिया था और हाँ अब हमें एनर्जी को कलेक्ट करके उसे प्रिपेयर करना है ताकि हम उसे कहीं भी यूज कर सकें। जिन बोलता है ठीक है तो फिर चलो अब आगे से यही करेंगे। उसके बाद को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ ये तो ठीक है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही उन दोनों के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा था द ट्रायल डायमेंशन इंटरफ्रेंसेस हैज बीन क्रिएटेड फॉर ह्यूकम। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलता है फाइनली ये आ गया। जिन उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है ब्लैक स्टोन कांग्रेचुलेशन, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर ये है क्या? ब्लैक स्टोन बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन चलो बस हंसते हैं क्योंकि ये अच्छा है। फिर वो आगे बोलता है रुको कुछ और भी आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नोटिफिकेशन पिछले वाले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन ब्लैक स्टोन जब उस नोटिफिकेशन को देखता है तब वो एकदम ही हिल जाता है और इसी के साथ उसकी जो एनर्जी थी जो उसने उस स्पेयर से एब्जॉर्ब किया था वो पूरा का पूरा जिनकी बॉडी में जाने लगता है। इसे देखकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये हर बार मेरे साथ क्या होता है। इसके बाद हम सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था द ट्रेड बैरियर फील्ड क्रिएट हो चुका है, तुम्हारा स्टेमिना स्टेट इंक्रीज हो चुका है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसी के साथ तुम्हारा प्रिस्पेक्शन स्टेट भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा तुम्हारे सनडाउन स्लेज का लेवल वो भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, उसकी रेंज भी बढ़ गई है और उसे एक्टिवेट करने की स्पीड भी। इन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए जिन बोलता है क्या एक और रेडिकुलस अपग्रेड। वहीं हम जिन के साइड में ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है क्या मैं कोई फिल्टर करने वाला हूँ? आखिरकार ये सारी चीजें मुझसे होकर क्यों जाती हैं जब ये लास्ट में उसी आदमी के पास जाना है? सीरियसली आज ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा चुपचाप बैठे रहोगे
करोगे और हर बार मेरे मेहनत की एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे। नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है तुम्हारा ट्रेट यानी विशेषता ये एक डायमेंशन इंटरफ्रेंसेस है। क्या मैंने सही कहा? इसके नाम से ये बात पता चलती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है वेल तुमने सही कहा, इसका नाम तो काफी कूल है। जिन बोलता है तो फिर चलो इसके ट्रेड को चेक करें, क्या ये भी उसके नाम की तरह कूल है? जिनके ये बोलने के बाद वो दोनों डायमेंशन इंटरफ्रेंसेस के डिटेल को चेक करते हैं, जहां पर इस एबिलिटी का रैंक था लेजेंडरी। इसके अलावा ये एबिलिटी अपोनेंट के डायमेंशन को काटने और उसकी मर्जी के बगैर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए अलाउ करता है। इस एबिलिटी के रैंक को देखते हुए जिन बोलता है क्या लेजेंडरी, ये तो सच में अमेजिंग है। वहीं ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। जिन बोलता है आखिर इस तरह के लेजेंडरी एबिलिटी के अंदर क्या गलत हो सकता है? अपनी एबिलिटी खोने के बदले में तुम्हें इतनी अच्छी एबिलिटी मिली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ब्लैक स्टोन बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता मुझ जैसे किसी पर्सन को इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसके डिस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता लगाओ। इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि इसका यूज करते हुए कोई भी अपने अपोनेंट के डायमेंशन के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। तो मुझे लगता है तुम इसका यूज करते हुए किसी के भी डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकते हो। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन सिस्टम विंडो की तरफ आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। वो चिल्लाते हुए सिस्टम से बोलता है चलो मुझे बताओ कितने लोग डायमेंशन का यूज करते हैं और कितने उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है चलो मुझे अपना दिखाओ और ब्लैक स्टोन जिन के बैरियर फील्ड स्किल का डिस्क्रिप्शन देखने की बात कर रहा है। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो फालतू में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। ब्लैक स्टोन गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो, बस मुझे दिखाओ। इसके बाद हम जिन के स्किल बैरियर फील्ड का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जहां पर इसका भी रैंक लेजेंडरी था और जिनकी ये स्किल 8 ग्रेड के बैरियर और एरे फॉर्मेशन को पूरी तरह नलीफाई कर सकती है। इसे देखने के बाद ब्लैक स्टोन हैरान होते हुए बोलता है क्या बैरियर और एरे फॉर्मेशन को नलीफाई कर सकती है? ये देखकर ब्लैक स्टोन को वहीं पर चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी और जिन की स्किल में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ पर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जो डायमेंशन का यूज करता हो, लेकिन बैरियर का यूज तो काफी सारे लोग करते हैं। और यही देखने के बाद हमारे ब्लैक स्टोन की हालत इतनी खराब हो चुकी है। वो बोलता है तुम घटिया सिस्टम, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। इसके बाद हमें बताया जाता है ग्रे को डिफीट करने के बाद जिन ने यहाँ पर कुछ और बड़े बड़े काम किए और ये खबर पूरे सिटी के अंदर फैल गई कि जिन ने शैडोलेस जेनोन के ग्रे को भी डिफीट किया है। कुछ लोग इस बात पर यकीन कर रहे थे, वहीं कुछ लोग इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ग्रे 8 रैंक के ऊपर थी और किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि जिन जैसा कोई पर्सन उसे डिफीट कर सकता है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिन्होंने के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जो कि पैसिफिक ओशियन के नीचे है। हम वहीं पर एक पर्सन को देखते हैं जो किसी से बोलता है चलो अंदर आ जाओ। उसके इतना बोलने के साथ ही एक मिडिल एज मैन उस रूम के अंदर एंटर करता है। रूम में आने के साथ ही वो पर्सन बोलता है जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था, हमने ग्रे के डेथ को कंफर्म कर लिया है। ग्रे वहाँ पर अपने मैजिकल स्पेयर के साथ मारी गई थी। इस बात को सुनकर सामने बैठा पर्सन बोलता है अगर सच में बाखुजी ने उसे मारा है तो फिर उसके पास डीमन स्वॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास डीमन स्वॉर्ड या फिर कोई एब्सोल्यूट नहीं होता तो फिर कोई भी इतनी आसानी से ग्रे को नहीं मार सकता। तुम बाखुजिन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, ब्लैक मार्केट एसोसिएशन गिल्ड हर जगह से। इस बात को सुनकर वो आदमी बोलता है ठीक है। सामने बैठा पर्सन आगे बोलता है इसके अलावा चियोल गे को बुलाओ। इस बात को सुनकर मिडिल एज मैन बोलता है क्या चियोल गे? उसने 3 दिन पहले कार्टून गिल्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो फिर हाल आराम कर रहा है। सामने बैठा पर्सन बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उम्मीद है वो बूढ़ा आदमी मेरी बात को सुनकर काफी खुश हो जाएगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिनको देखते हैं जो कि पेट्रियाज को ग्रीट कर रहा था। अभी पेट्रियाज उससे बोलते हैं क्या तुम चुपचाप कहीं पर नहीं बैठ सकते? ये बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं मैं तुम्हें निकालने की प्लानिंग बना रहा था, क्योंकि बैटल डिसीजन जल्दी पास आने वाला है, लेकिन मेरे ये करने से पहले तुम जेनोन के ग्रे को मारने में सक्सेसफुल रहे और वहाँ से काफी सारे लोगों को बचाया भी। सच में मुझे तुमसे ये बात पूछने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये साफ साफ पता चलता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और अब ये बात साफ साफ पता चलती है कि आखिरकार आगे चलकर कौन जीतने वाला है। ये सोचकर पेट्रियाज जिन से बोलते हैं आखिरकार तुम्हें ग्रे की लोकेशन का पता कैसे चला? जिन बोलता है मैंने वहाँ पर एक चारे का यूज किया था। पेट्रियाज बोलते हैं क्या एक चारा? जिन बोलता है हाँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इस बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते हैं क्या ऐसी बात है? खैर मुझे लगता है तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट हैं। जिन बोलता है मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। इसके बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये आज काफी अच्छे मूड में हैं। जिन बोलता है हाँ, ये देखकर तो मैं भी सरप्राइज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस बात से इतने ज्यादा खुश हैं। पेट्रियाज आगे बोलते हैं वैसे मुझे उम्मीद है तुम यहाँ पर तारीफ के लिए तो नहीं आए, तो फिर बताओ क्यों आए हो?
हो। जिन बोलता है सक्सेसर सेरेमनी होने से पहले मैं कुछ दिनों के लिए इस कंट्री को छोड़ना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर पेट्रियट बोलते हैं छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या है? जिन बोलता है क्योंकि मैं अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना चाहता हूँ। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम योजिना को देखते हैं जो जिन की तरफ एक लेटर बढ़ाते हुए बोलती है, जैसा कि तुमने कहा था जल्दी ग्रो करने के लिए मैंने एक डंजन को ढूंढ लिया है। ये सहारा रेगिस्तान के अंदर लोकेटेड है। उस डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर पनप रहे हैं। योजिना के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या सहारा रेगिस्तान? योजिना बोलती हाँ, क्योंकि ये अभी भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और मुझे उम्मीद है वहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिल जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल चीज मिल जाए। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट उस सेक्शन का है जो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर कई सारे मेजर, मीडियम साइज क्रिमिनल, गिल्ड और जेनोन जैसे कुछ और फैक्शन शामिल हैं। इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है सच में ये तो काफी सारे लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। हंसते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब ठीक है। इसके अलावा तुम ये बात हर जगह फैला दो कि मैं रेगिस्तान की ओर जा रहा हूँ। योजिना बोलती है क्या, लेकिन इससे क्या होगा? जिन बोलता है डेजर्ट की तरफ जाते हुए मैं एक साथ इन सभी से निपट सकता हूँ। उन सभी को ये बताओ कि बाखुजिन वहाँ पर अकेले जाएगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से जेनोन के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वही ओल्ड मैन पहले वाले बंदे के पास आकर बोलता है जो कि इन सभी का लीडर है। ओल्ड मैन बोलता है चियोल ग्यो को जैसे ये बात पता चली बाखुजिन सहारा रेगिस्तान के अंदर जा रहा है, वो तुरंत यहाँ से चला गया और उसने कहा कि वो बाखुजिन को डिफीट करेगा। चियोल ग्यो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन के बाखुजिन का सामना करना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस बात को सुनकर उसका लीडर बोलता है नहीं ये ठीक है। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन बाखुजिन वो पहले से ही ट्रांजेंडेड लेवल पर है। उसका लीडर बोलता है आखिर तुम चियोल ग्यो के बारे में कितना जानते हो? उसका लीडर बोलता है बस इतना ही कि वो हाल ही में वापस आया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को सुनकर उसका लीडर बोलता है अदाची तोरीमा, वो चियोल ग्यो का लास्ट अपोनेंट था। ओल्ड मैन बोलता है क्या आपका मतलब जापान के सेंट कहे जाने वाले पर्सन से है? लीडर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, बाखुजिन को मारने का काम चियोल ग्यो को सौंपना ये मेरी एक सोची समझी प्लानिंग है। सो बस तुम इंतजार करो, चियोल ग्यो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कि चुपचाप आगे बढ़ रहा था और वहीं कुछ लोग जो कि उसका पीछा कर रहे थे। ब्लैकस्टोन इन सभी को सेंस करते हुए बोलता है जिस तरह से ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बस ऑर्डिनरी हैं। जिन बोलता हाँ लेकिन वो नंबर्स में काफी ज्यादा हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है उनका किलिंग इंटेंट तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। जिन बोलता है मुझे बस एक परफेक्ट चांस चाहिए जब मैं इन सभी को एक साथ डिफीट कर सकूं और वैसे भी जब ये सभी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तो हम इन्हें एक अच्छी जगह ले चलेंगे। लेकिन चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलें। ये बोलकर जिन आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफी बड़ा है। जिन बोलता है तुमने सही कहा, ये तो किसी डेजर्टिक फॉरेस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। जिनके ये बोलने के साथ ही अचानक से जमीन के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और उस जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उस मॉन्स्टर को देखते हुए जिन बोलता है मुझे यकीन है अगर मैं इस फॉरेस्ट के डंजन में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर भी इसी तरह के मॉन्स्टर दिखाई देंगे। ये बोलकर जिन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और बस जिन के एक ही अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर की बॉडी 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। जिन जैसे उस मॉन्स्टर को मारता है ब्लैकस्टोन से बोलता है जिन क्या तुमने नोटिस किया वो सभी लोग तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं? जिन बोलते हैं हाँ उनमें से लगभग 3 लोग अपने फैमिलियर का यूज करते हुए मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं ताकि एक मौका मिलने के साथ ही वो मेरे ऊपर एम्बुश करके मुझे मार डालें। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो अपने फैमिलियर मॉन्स्टर का यूज करते हुए जिनके ऊपर नजर रख रहा था। वो सभी को बताता है कि जिन वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद को सुनकर उनमें से खट्टा खट्टा बंदा बोलता है अपने फैमिलियर को भी उसके पीछे भेजो। फिर वो बाकियों से चिल्लाते हुए बोलता है चलो हम तुरंत यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करना है। उसके बाद को सुनकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनका लीडर उन सभी को रोकते हुए बोलता है सभी लोग यहीं पर खड़े रहो, जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसके बाद वो फैमिलियर बीस्ट के मास्टर से पूछता है आखिरकार बाखुजिन कहाँ पर है? वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गई है और सिग्नल कट चुका है। इस बात को सुनकर उन सभी का लीडर एकदम ही हैरान हो जाता है। सिग्नल कटने से पहले आखिरकार बाखुजिन का लोकेशन कहाँ पर था? उसके इतना बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जिसने कि जंप करके उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। जिन उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मेरा आखिरी लोकेशन यहीं पर था। ये बोलकर जिन वहाँ पर अपने एक स्ट्राइक का यूज करता है, जिसे देखकर उनका लीडर चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग जल्दी से फॉर्मेशन को ओपन करो। लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ कर पाते उससे पहले हम देखते हैं उस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट को। वो अटैक करने के बाद जिन स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर तुम सभी लोग
लोग बस एक झटके के अंदर साफ हो गए। जिनके ये बोलने के बाद हम उन सभी का सीन देखते हैं जो कि मरे हुए जमीन पर पड़े थे और वहीं उन सभी के बीच में जिन जो खड़ा होकर कूल बनने का ट्राई कर रहा था। तभी ब्लैक स्टोन उससे बोलता है यहाँ पर कूल बनने की एक्टिंग मत करो, अगर वो एक एक करके तुम्हारे ऊपर अटैक करते तो तुम्हारा जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनका लेवल सच में काफी हाई था। वैसे तुम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट है। इनके इतना बोलने के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि शायद जिनके अटैक से बच चुका है। वो जिन से बोलता है भले ही एक सरप्राइज अटैक था लेकिन फिर भी हम सभी लोग इतनी आसानी से नहीं हार सकते। बताओ तुम हो कौन, क्या कोई इंसान हो या फिर मॉन्स्टर। उसके इतना बोलने के साथ ही हम वहीं पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि जंप करते हुए उस पहले वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया का पूरा ग्राउंड सेटर हो जाता है और इस एरिया को सेटर करने वाला एक ओल्ड स्ट्रॉन्ग मैन था। वो आगे बढ़ते हुए जिनसे बोलता है क्या वो तुम हो जिसे मास्टर अप्रेंटिस कहा जाता है। उसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है देखो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा एक और फैन आ गया। जिन उसे देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि इसकी आंखें किसी की तरह अजीब हैं। जिनके ये बोलने के बाद हम पहले वाले सभी लोगों का सीन देखते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग मरे नहीं थे। उन सभी का लीडर उस ओल्ड मैन से बोलता है आखिर तुम हो कौन। ओल्ड मैन बोलता है ओ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुम कीड़े मकोड़ों को साफ कर देना चाहिए। ये बोलकर वो अपने हाथों के बीच में एक एनर्जी के बॉल को गैदर करने लगता है और जैसे जैसे इसके अंदर एनर्जी गैदर हो रही थी ये बॉल भी बड़ा हो रहा था। इसके अंदर काफी सारी एनर्जी को गैदर करने के बाद वो ओल्ड मैन इसे रिलीज कर देता है, जिसके अंदर से एक साथ बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जिनके लिए भी इस एनर्जी को ब्लॉक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो इस एनर्जी को ब्लॉक करते हुए बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है, इसने बस अपने एक ही अटैक के अंदर पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और थोड़ी देर पहले वो किस तरह का हो रहा था। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर के बराबर है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा एक मॉन्स्टर। इसके बाद जिन ओल्ड मैन से बोलता है आखिर तुम हो कौन। ओल्ड मैन बोलता है जेनोन, मैं जेनोन से हूँ और गाइस ये वही है चियोन ग्यो। जिनसे आगे बोलता है पहले मुझे डिफीट करो उसके बाद ही तुम मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हो। इस बात को सुनकर जिन बोलता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ये बोलने के साथ जिन चियोंग्यो के ऊपर ब्लैक किंग बुलेट का यूज करता है। जिनके इस अटैक को देखकर चियोंग्यो बोलता है मुझे ये काफी पसंद आया बच्चे कि तुम सीधा मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। ये बोलकर वो जिनके अटैक की तरफ आगे बढ़ता है और उसके अटैक को बीच से चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। ये देखते हुए जिन बोलता है क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन ये कौन सा तरीका है। इनके ये बोलने के साथ ही चियोंग्यो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है भले ये यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये काफी स्ट्रांग है। हम चियोंग्यो को देखते हैं जो जिनसे बोलता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन तो सच में इम्प्रेसिव है, तुम काफी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक किए बिना ही डॉज कर रहे हो। फिर वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए आगे बोलता है तुम काफी इंटरेस्टिंग बच्चे हो, मुझे उम्मीद है हमारी फाइट काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके हाथ में एनर्जी को देखकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है जिन ये आदमी ओरा का यूज कर रहा है। जिन बोलता है क्या ओरा का यूज। जिनके बात को चियोंग्यो भी सुन लेता है। वो बोलता है तुमने नोटिस कर लिया, तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर ओरा का यूज कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे तुम जैसे किसी बच्चे को मारने में काफी मजा आता है जिसने अभी अभी इस रेलम के अंदर अपने पाँव को रखा है। बच्चे मुझे सब कुछ दिखाओ जो तुम्हारे पास है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। चलो बच्चे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे विल पावर को देखना चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन के इतना बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे से ब्लैक स्टोन का 30 मिनट का वीडियो ही आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।